आरव रोज सुबह 5 बजे उठता था, लेकिन किसी जोश के बिना, कंधे झुके हुए, आंखों में थकावट और मन में खालीपन। वो गांव के स्कूल में क्लास 12 का छात्र था, लेकिन पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। हर पेपर में फेल होता जा रहा था और हर फेल होने पर उसकी मां की आंखों में वो मायूसी फिर से दिखती थी जो वो रोज महसूस करता था। उसका बाप उसे निकम्मा कहता था, तू किसी काम का नहीं, ना खेती कर सका ना पढ़ाई। गांव के बाकी लड़के मजाक उड़ाते थे, ये आरव तो सपना भी देखे तो उसमें भी फेल हो जाता होगा। आरव के पास कोई दोस्त नहीं था। दिन का ज्यादातर हिस्सा वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बिताता था, जहां वो बस एक ही सोच में डूबा रहता था, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? वो दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा था। ना कोई सपना, ना कोई लक्ष्य, सिर्फ एक सवाल हर दिन उसके दिमाग में घूमता था, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, लेकिन आरव हिला भी नहीं, उसी पेड़ के नीचे बैठा, खुद में डूबा हुआ। तभी एक बुजुर्ग आदमी पास आकर खड़ा होता है, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक चमक, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आवाज में एक अजीब सुकून। वो आरव से पूछता है, बेटा इतना टूट क्यों गया है? आरव पहले चुप रहा, लेकिन फिर धीरे से बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और केवल एक सवाल पूछा, क्या आप वैसे ही मरना चाहते हैं जैसे आप हैं, या आप खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे? आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके भीतर कुछ हिला, जैसे कोई दबी हुई चिंगारी फिर से जल उठी हो। बुजुर्ग ने जाते जाते एक बात कही, दुनिया तुझे वैसे ही देखेगी जैसे तू खुद को देखता है। और वो चला गया, पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल और आरव के दिल में एक नया हलचल। आरव के मन में बुजुर्ग की बात गूंज रही थी, क्या तू अपने जैसा ही मरना चाहता है? उसने खुद को शीशे में देखा, कमजोर, थका हुआ और हारा हुआ चेहरा। उसके होंठ फड़फड़ाए जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे बदलूं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, ना पैसा, ना टैलेंट, ना हिम्मत। उसने दीवार की तरफ मुक्का मारा और जोर से चिल्लाया, क्यों मुझे ही हर बार गलत बनना पड़ता है? उसे लगा बुजुर्ग ने बस यूं ही बात कर दी। दुनिया कैसे बदलेगी जब मैं खुद ही टूटा हुआ हूं? उसने किताबों को फेंका, कागज फाड़ दिए और अंधेरे में सो गया। लेकिन सोते वक्त भी वो सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्या आप वैसे ही मरना चाहते हैं जैसे आप हैं? उसे लगा था कि वो सब भूल चुका है, लेकिन उस सवाल ने जैसे उसकी नींदें छीन ली थी। तभी वही बुजुर्ग फिर से आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब होती है, धूल से भरी, किनारे फटे हुए। वो आरव के पास बैठ जाता है और किताब उसके सामने रख देता है। ये किताब किसी और की नहीं, तेरी ही तरह एक लड़के की है, वो धीरे से बोलता है। आरव किताब खोलता है। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है, मैं भी टूटा था, लेकिन मैंने खुद को जोड़ा। आरव पन्ने पलटता है। हर पन्ने पर उस लड़के की कहानी थी, कैसे वो फेल हुआ, कैसे सबने उसे छोड़ा, लेकिन फिर कैसे उसने एक एक करके खुद को बदलना शुरू किया। कहानी बीच में ही खत्म हो जाती है। आरव पूछता है, आखिर में क्या हुआ? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहता है, बाकी पन्ने अभी खाली हैं, शायद अब तू उन्हें पूरा करेगा। आरव की आंखें फटी रह जाती हैं, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक नई आग जल चुकी थी। क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? बुजुर्ग सिर्फ एक बात कहता है, कोशिश शुरू कर, तेरा डर खुद भाग जाएगा। आरव ने वहां के पैर छुए। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस दूर खड़ा रहा। उसके पास एक छोटा बैग था और दिल में हजारों डर बस आई। और आरव ने पीछे मुड़कर गांव को देखा, जहां से वो भागना चाहता था, लेकिन अब वो उसे जीतने निकला था। शहर पहुंचते ही जिंदगी ने उसे तमाचा मारा। नया माहौल, नए लोग और हर तरफ मुकाबला। हर जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट, हर स्किल क्लास में सबसे पीछे। खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए किराया नहीं। एक दिन उसने किताब की ओर देखा और खुद से कहा, अगर मैं यहां से भागा तो फिर कभी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। उसने एक चाय स्टॉल पर काम करना शुरू किया। दिन में होटल में झाड़ू लगाता, रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा और खुद पर यकीन करना सीखा। लेकिन हर रात थककर जब वो अपनी अधूरी किताब देखता तो एक ही सवाल करता, क्या मैं वाकई दुनिया बदल सकता हूं? आरव ने फॉर्म भरा और क्लास शुरू की। पहले दिन सब हंसे, गांव वाला है, इसे तो एबीसीडी भी नहीं आती। एक लड़का था, समीर, जो हर बार आरव का मजाक उड़ाता था, भाई ये तो पेंसिल को पेंचिल बोलता है।
लेकिन उसी क्लास में एक लड़की थी, सिया। उसने आरव की हिम्मत देखी। हर बार फेल होने के बाद भी बैठा रहता था, चुपचाप सीखता रहता था। सिया ने एक दिन कहा, आरव, तुम हार मानने वालों में नहीं लगते। आरव को पहली बार लगा शायद कोई है जो उसे समझता है। समय बीतता गया, आरव की इंग्लिश सुधरने लगी। वो अब क्लास में जवाब देने लगा। लोगों की हंसी अब तालियों में बदलने लगी। लेकिन समीर को यह पसंद नहीं आया। एक दिन उसने आरव के नोट्स चुराकर फाड़ दिए। आरव टूट गया, लेकिन फिर उस अधूरी किताब के आखिरी पन्ने की तरफ देखा जहां अब उसने खुद लिखा था, तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बनाने वाला खुद बनना पड़ता है। उसने सारा फिर से लिखा, इस बार और भी बेहतर। अब उसका छोटा सा ग्रुप बन चुका था। सिया, एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन जो उसे किताबें देते थे, और खुद आरव जो अब थोड़ा कम डरता था। हर दिन एक इम्तिहान था, कभी भूख का, कभी नींद का, कभी खुद पर शक का। लेकिन अब आरव हार नहीं रहा था, वो खुद को बना रहा था। सिया ने आरव को फॉर्म भरने को कहा। यह मौका है खुद को साबित करने का। आरव डर गया। मुझे सबके सामने बोलना है, और वो भी इंग्लिश में। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी। साया फिर से उसके अंदर की कमजोरी बनकर गूंजने लगी। तू हारेगा, सबके सामने शर्मिंदा होगा। लेकिन फिर उसे याद आया, पुराने गांव का पीपल का पेड़, पिता की बातें, फटे नोट्स, चाय की ट्रे, सिया की उम्मीद और वो अधूरी किताब। अगर अब पीछे हटा तो फिर कभी खुद को नहीं देख पाऊंगा। उसने हिम्मत की, रात रात भर भाषण की तैयारी की, शीशे के सामने खड़े होकर बार बार प्रैक्टिस की, एक एक शब्द याद किया, हर बार कांपती आवाज को रोका। स्पीच के दिन वो स्टेज के पीछे खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक आवाज थी, क्या मैं ये कर सकता हूं? और तभी अनाउंसर की आवाज आई। अगला बोलता है, अरव सूरज कोचिंग से। आरव की सांस थम गई। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। सामने बैठे थे शहर के बड़े बड़े प्रोफेसर, प्रतियोगी, और वो लड़का समीर, जो अब भी अपनी उसी हंसी के साथ देख रहा था। देखता हूं कितनी दूर जाएगा। आरव ने माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे थे, आवाज बंद। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो वहीं रुक जाएगा। पीछे दीवार पर स्क्रीन पर लिखा था, टॉपिक, हाउ आई चेंज्ड माई सेल्फ। आरव ने आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस ली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आरव। एक सन्नाटा, लेकिन उसकी आवाज अब सीधे दिल से आ रही थी। वो बोलता गया, कैसे उसने गांव में खुद को बेकार समझा, कैसे सबने उसे छोड़ा, कैसे उसने गिरे हुए पन्नों से अपना भविष्य लिखा। उसकी हर लाइन दिल को छू रही थी। लोग अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन आज मैं डर के सामने खड़ा हूं, क्योंकि मैंने सीखा है, जो खुद को बदलता है वही दुनिया बदलता है। एक सेकंड के लिए चुप्पी छा गई, फिर तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। सिया की आंखों में आंसू थे। समीर अब सिर झुकाए बैठा था। आरव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार हार के नहीं, जीत के। विनर, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर। आरव अब उसी कुर्सी पर बैठा है जहां पहले वो ऑडियंस में बैठा करता था। उसके हाथ में एक ट्रॉफी है, उसकी पहली जीत, लेकिन सबसे बड़ी। लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं, कुछ ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। सिया मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें याद है, तुम बोलते थे मुझसे नहीं होगा। आरव हंसकर जवाब देता है, अब लगता है बस शुरुआत है। उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आता है, वी वांट यू एज आवर यूथ मेंटोर। आपका सफर लाखों को इंस्पायर करेगा। आरव की आंखों में चमक, लेकिन घमंड नहीं। उसने वो किताब फिर से उठाई और आखिरी पन्ने पर लिखा, जिस दिन मैंने खुद को बदलने की शुरुआत की, उस दिन से मेरी किस्मत ने भी पलटना शुरू कर दिया। वो खिड़की से बाहर देख रहा है, खेत, कच्चे रास्ते और वो गांव जहां से ये सफर शुरू हुआ था। गांव स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़ते हैं। मां देखो, आरव भैया टीवी पे आते हैं। वो मुस्कुराता है। गांव की गलियों से गुजरते हुए वो उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां कभी वो बैठा था, टूटा हुआ। वहां अब एक छोटा सा बेंच है और पास में बोर्ड, आराव्स कॉर्नर, सोच बदलो दुनिया बदलेगी। वो बैठता है, किताब खोलता है और एक नया पन्ना जोड़ता है। अब वो वहां बच्चों को पढ़ाता है, लोगों को बोलना सिखाता है। एक बुजुर्ग आदमी पास आता है, वही जिसने पहली बार उसे सवाल पूछा था। वो बस मुस्कुराकर कहता है, मैंने कहा था ना, दुनिया वही बदलता है जो पहले खुद को बदलता है। आरव उनकी तरफ देखता है और कहता है, और आपने मेरी दुनिया बदल दी। आरव लिव, आज की पहचान, कल का उदान। स्टेज पर आरव खड़ा है। अब उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा है। जिसने कभी डर में आंखें झुका दी थी, आज वही आंखें हजारों को रोशनी दे रही हैं। वो बोलता है, मैं आरव हूं,
वो लड़का जो खुद से हार गया था, लेकिन आज मैं इसीलिए जीत पाया हूं क्योंकि मैंने खुद को बदलना चुना। भीड़ में सिया, समीर और वो बुजुर्ग सब मौजूद हैं। समीर अब आरव का सबसे बड़ा फैन है और गांव के बच्चे अब उसी की किताब पढ़ते हैं। आरव अब एक इंसान नहीं, एक मिशन बन चुका है जो हर हारे हुए इंसान को ये भरोसा दिलाता है कि अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। उसकी किताब अब पब्लिश हो चुकी है। जो खुद को बदलता है वही दुनिया बदलता है। हजारों लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और उस किताब का आखिरी वाक्य है, जिंदगी तुम्हें हर रोज मौका देती है, बस तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। आरव मंच पर बैठा है, हाथ में उसकी किताब। हॉल में सैकड़ों लोग हैं, छात्र, शिक्षक, युवा, बुजुर्ग, और हर आंख उम्मीद से भरी है। एक लड़के ने पूछा, सर आपने सब कैसे किया? आपने दुनिया कैसे बदल दी? आरव मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, मैंने दुनिया नहीं बदली, मैंने खुद को बदला। और जब मैं बदला तो मेरी सोच बदली, सोच बदली तो रास्ते बदले, और रास्ते बदले तो मेरी दुनिया बदल गई। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो खुद को कमजोर समझता है, हर उस सपने की है जो डर से दबी थी। उसने किताब बंद की और कहा, अब ये तोहफा तुम्हारा है, जाओ खुद को बदलो और इस दुनिया को रोशनी से भर दो। तालियों की गूंज में आरव मंच से नीचे उतरता है। अब वो वही लड़का नहीं, अब वो एक रोशनी है जो चलकर लौटी है, अपने साथ एक ऐसा तोहफा लेकर जो अब सबका है, हिम्मत, उम्मीद और यकीन। द एंड।